हेलो एंड वेलकम टू एलएनजे सुल्तानपुर यूट्यूब चैनल। मैं हूं दीपक मिश्रा। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी है। आखिर ये 2 फिंगर टेस्ट है क्या? मान लीजिए किसी भी लड़की की या महिला का बलात्कार हो जाता है तो उसको पुलिस रिमांड में जब लिया जाता था और उसका मेडिकल टेस्ट होता था तो उसमें 2 फिंगर टेस्ट होता था। अब ये 2 फिंगर टेस्ट है क्या, ये विवादों से क्यों घिरा है और इसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आज भी 2 फिंगर टेस्ट होता है? तो इस वीडियो में हम ब्रीफ में जानेंगे। एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर, सब कुछ आपका क्रिस्टल क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं, एक आर्टिकल है, रेप के बाद महिला अधिकारी का 2 फिंगर टेस्ट, क्यों मचा है बवाल, आखिर ये है क्या? देखिए, 2 फिंगर टेस्ट बेसिकली कुछ है नहीं विशेष। 2 फिंगर टेस्ट होता कैसे है? ये देखा आप ये देख रहे हैं कि ये वेजाइना है, महिला का जननांग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए किसी भी लेडीज का रेप हुआ है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसमें 1 या 2 फिंगर्स डाल के इसके वेजाइना में चेक करते हैं। अगर वो पाते हैं कि इसकी वेजाइना में फैलाव नजर आता है तो उनका मानना है कि उसने रिलेशन बनाया है। अगर उन्हें ऐसा कुछ नहीं समझ में आता, उनको लगता है कि ये फैलाव नहीं है, इसमें सिकुड़न है, तो उन्हें लगेगा कि ये इस महिला ने सेक्स नहीं किया है, रेप नहीं हुआ है। अब देखिए, इस चीज में हमेशा कमियां निकाली जाती रही हैं। इसके पीछे तर्क ये भी दिया जाता रहा है कि जरूरी नहीं कि रेप हुआ, हो सकता है महिला ने सहमति से सेक्स किया हो। और इस टेस्ट के करने के अलावा भी और कई सारे तरीके हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं। सेकंड थिंग क्या है, आप ऊपर के पार्ट को या कपड़ों को चेक करके पता लगा सकते हैं कि हाँ, इस महिला के साथ बलात्कार हुआ है। अब इसको करने की क्या जरूरत है? इससे पहली चीज तो महिला पहले से ही दुखी थी, और सेकंड थिंग क्या है कि ये क्लियर नहीं हो पाता है कि ये टेस्ट सही है या गलत है, और आप उसके स्वाभिमान का हनन कर रहे हैं ऐसा टेस्ट करके। तो देखिए, असल में होता क्या है, मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ। ये वेजाइना है, वेजाइना में आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये लिखा है यहाँ पर, ये हाइमन। बेसिकली कोई भी महिला होती है उसकी वेजाइना में हाइमन होता है। हाइमन क्या है समझाता हूँ। देखिए, हाइमन एक ऐसा पार्ट होता है वेजाइना की, एक पतली सी झिल्ली होती है जो बैक्टीरिया को अंदर आने से रोकती है, यानी एक तरीके सुरक्षा की काम करती है। अब मान लीजिए वेजाइना में जो हाइमन होता है ये अमूमन 12 से 13 साल से ऊपर, जब लड़कियों की उम्र होती है यानी 20 से 22 साल तक, तो ये हाइमन ऑटोमेटिकली टूट जाता है। और ये हाइमन के थ्रू ही टेस्ट कर रहे हैं, तो ये कहाँ से पुख्ता कर पाएंगे कि हाँ ये सही है कि नहीं? क्योंकि हाइमन इसलिए टूट जाता है, मान लीजिए आप खेल रही हैं या फिर कूद रही हैं या साइकिल चला रही हैं या स्पोर्ट में कोई अच्छे प्लेयर हैं, पुलिस में है, तो आपका हाइमन ऑटोमेटिकली टूट जाएगा 20 से 22 साल के बाद। और इस समाज में एक कुप्रथा और देखने को मिली। वो कुप्रथा थी क्या कि जैसे शादी के बाद शुरू में क्या होता था, आज के 1000 डेढ़ हजार साल पहले महिलाओं की जो शादी हुआ करती थी तकरीबन 10 से 12 साल में कर दिया जाता था लड़कियों, जिसे बाल विवाह नाम दिया गया था, जिसे शारदा एक्ट के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो बाल विवाह यानी 10 से 12 साल की उम्र में शादी कर दिया जाता था। अब उस उम्र में इनका जो हाइमन होता था ये टाइट होता था, क्योंकि हाइमन एक पतली झिल्ली है भाई, टिश्यू की, और कुछ नहीं है। और ये पतली झिल्ली होती है चमड़ी की। अब ये जब उम्र बढ़ती है तो लोग मेहनत का काम करती है, महिलाएं तो ऑटोमेटिकली टूट जाती है। और ये जब टूट जाएगी तब फिर इनका हाइमन खराब जाएगा। लेकिन 10 से 12 साल में लड़कियां कोई मेहनत काम करती नहीं है उतना, तो इनका हाइमन सेफ रहता है। और जब ये बाल विवाह होता था, जब इनका जो हस्बैंड होता था इनके साथ सेक्स करता था, तो इनके वेजाइना से ब्लीडिंग होती थी, तो उस हस्बैंड को लगता था कि ये सही है। लेकिन अब यूजुअली अगर आज के वर्तमान समय में देखें तो लगभग लड़कियों की 25 साल 26 साल या 22 साल से ऊपर ही शादी होती है, तो तब तक इनका हाइमन टूट चुका होता है। तो लोगों को लगता है कि ब्लीडिंग नहीं होती जब इनके हस्बैंड सेक्स करते हैं, तो इनको लगता है कि इस महिला ने पहले ही किसी के साथ इंगेज हो रखा है। तो ये सरासर मिथ है, 110% ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता।
और ये टेस्ट पता नहीं किस हिसाब से 2 फिंगर टेस्ट करके ये बता देते हैं कि इसके साथ रेप हुआ था। अरे भाई 20 से 22 साल 25 साल की अगर लड़की का आप वैसे भी 2 फिंगर डाल के टेस्ट करते हैं तो सरासर गलत है। पहली चीज़ तो उसके आप सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, और दूसरी चीज़ आप ये गलत कर रहे हैं कि उसकी हाइमन तो पहले ही ब्रेक हो चुकी है। तो आप सही टेस्ट इसको नहीं बता सकते कि ये पुख्ता एकदम सही है। तो इसको सरकार ने भी और WHO ने भी इसे पुख्ता नहीं माना है। उसका कहना है कि टोटल अनसाइंटिफिक है। फिर भी भारत में हाइमन टेस्ट के जरिए 2 फिंगर टेस्ट के जरिए बलात्कार होने के बाद लड़कियों का टेस्ट होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कब रोक लगाई थी इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, लीलू राजेश बनाम हरियाणा राज्य के मामले में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट को असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने इस टेस्ट पर सख्त टिप्पणी की थी। इससे रेप पीड़िता की निजता यानी उसकी पर्सनल चीज़ों का और उसके सम्मान का हनन करने वाला करार दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि यह शारीरिक और मानसिक चोट पहुंचाने वाला टेस्ट है। ध्यान रखिए, ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। क्या कह रहा है? यह शारीरिक और मानसिक रूप से यानी फिजिकली और मेंटली बोथ फॉर्म में क्या करेगा? महिला को चोट पहुंचाएगा। यह टेस्ट पॉजिटिव भी आ जाता है तो यह नहीं माना जा सकता कि संबंध सहमति से बने हैं। तो आप ये खुद देख रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको 2 फिंगर टेस्ट के बारे में समझ में आ गया होगा, हाइमन के बारे में समझ में गया, तो आप लगभग चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू।